नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इमेजिनेशन को कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए आप, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हम जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने लास्ट ईयर क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था। ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि इफ़ दिस इज़ द सरफेस ऑफ अर्थ, किसी ऑब्जेक्ट को जब अपन ऊपर उठाते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, या यूँ कहो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ती हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन बोथ इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे अपन इसको लेके जाएंगे ऊपर, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज होगा। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो एज्यूम्ड और कंसिडर्ड एज ज़ीरो एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, ज़ीरो। अगर हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया तो ये हाई पोटेंशियल और ये सपोज करो कि ये लो पोटेंशियल। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे उतरेगी तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रही है, ठीक। तो ए मास ऑलवेज फॉल्स, एक मास जो है फॉल करता है हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। इस पत्थर को यहाँ से छोड़ दोगे, पत्थर को यहाँ से छोड़ दोगे तो सीधे से ये फॉल कर जाएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन इस पत्थर को यहाँ सरफेस से ऊपर ले जाना है तो फिर हमें वर्क डन करना पड़ता है। इसको यहाँ से उठा के और हम वर्क डन करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी या इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मास, चूँकि मास सिर्फ एक ही टाइप का होता है दैट इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है मास, तो मास ऑलवेज फॉल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा आपको, उसमें उसकी एनर्जी लगातार डिक्रीज़ होगी। वो अपनी खुद की एनर्जी को डिक्रीज़ करके और वो लगातार फॉल करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर आपको उसको लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले जाना है, सपोज करो कि इसको मुझे अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जाना है, तो वी शुड हैव टू डू वर्क। हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और जो हमने इसके ऊपर वर्क किया इससे इसकी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो मास फॉल फ्रॉम हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हीट फ्लोज, दूसरा पॉइंट, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जैसे हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब इसी प्रकार से वाटरफॉल करता है। वाटरफॉल आप लोगों ने देखे हो, वाटरफॉल हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फॉल करता है। इसी प्रकार से चार्ज पार्टिकल किधर तरफ फ्लो करेगा, ठीक है ना। इन विच डायरेक्शन ए पॉजिटिव चार्ज विल मूव, इन विच डायरेक्शन ए नेगेटिव चार्ज विल मूव। किस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा या किस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, इट इज़ डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल किधर तरफ मूव करेगा, इट इज़ डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे ये एक स्फीयर है, इस पर +16 कूलम का चार्ज, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। ये स्फीयर, इसकी सरफेस पे +16 कूलम का चार्ज, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे। ये दूसरा स्फीयर, इसकी सरफेस पे -10 कूलम का चार्ज, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये बुरा, ये अच्छा, बुरा अच्छा मत कहो, ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल। ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इस प्लेट ए पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस प्लेट बी पर मैंने नेगेटिव चार्ज दिया। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ छोड़ दिया, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये। अब इसको दो तरीके से समझेंगे हम। एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको यूँ भी समझ सकते हो कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा तो ये प्लस प्लस रिपेल होगा और ये प्लस इस माइनस से अट्रैक्ट होगा। मतलब सीधी सी बात है, ये इधर तरफ मूव करेगा। दिस पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल।
ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो पहला पॉइंट सीखा हमने, ए पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टुवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल। और अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का छोड़ दिया जाए तो वो इधर तरफ मूव करेगा, दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इस चार्ज पर, ये चार्ज Q या Q डैश मान लो, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, मीन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, मूव करेगा, दैट इज़ फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लो से हाई की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अब ये तो हमने डायग्रामेटिकली अब हम समझ जाएंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया मैंने Q, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है, सपोज करो कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किधर तरफ मूव करेगा, इस Q पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है Q, तो ये नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई, मतलब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से रिपेल होगा और इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, मतलब सीधी सी बात है, ये इधर तरफ मूव करेगा। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब हम पोटेंशियल की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैथमेटिकली समझे कैसे। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। यहाँ तो अपन समझ गए कि पॉजिटिव पोटेंशियल कैसे समझेंगे और नेगेटिव। सपोज करो कि ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q, और इसके कारण मुझे यहाँ पर इसका पोटेंशियल निकालना है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज Q एट दिस पॉइंट। ये चार्ज Q का पोटेंशियल इस पॉइंट P पर क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। ठीक, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ रहे हैं। इस पॉइंट चार्ज Q का इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट, इस पॉइंट चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bring a unit positive charge without acceleration from infinity to that point। ठीक, इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट, इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है। तो इट इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो सपोज करो कि ये हम इन्फिनिटी पे पहुंच गए भैया, यहाँ पे इमेजिनेशन कर लो कि हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, इन्फिनिटी पे। तो हम इन्फिनिटी पे पहुंच गए, तो ये इन्फिनिटी मान लो। अब इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज या एक यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से लेके आना है, ये x इक्वल टू इन्फिनिटी है, x इक्वल टू, हाँ तो हमने इमेजिनेशन कर लिया कि ये x इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी। अब इस इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज या एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इस चार्ज का इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो हमको एक यूनिट चार्ज लेके आना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब
ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसका चार्ज Q का इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा ये हम आगे देखेंगे। नाउ वी आर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट। इस चार्ज Q का इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ठीक, मैंने ये A पॉइंट लिया और एक B पॉइंट लिया, दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और एक टेस्ट चार्ज Q0 को, ये टेस्ट चार्ज Q0 है, इतना छोटा चार्ज है कि ये इसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक टेस्ट चार्ज Q0 को मैंने इस A पॉइंट पर रख दिया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने x से डिनोट कर दिया। ठीक, तो ये जो चार्ज Q है इस Q0 पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, तो F इक्वल टू के Q0 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर। ये चार्ज Q, ये Q0 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x। ठीक, अब ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा इधर इस फोर्स से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगाएगा इस Q0 पे, ये रिपल्सिव फोर्स है, तो ये रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। इसके अगेंस्ट मैं इधर तरफ एक फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको इन्फिनिटी से इधर लेके आना है, इन्फिनिटी से इसकी फील्ड में लेके आना है इस पॉइंट तक। तो पहले मैं इसको A से B तक लेके आता हूँ बाई ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि जैसे जैसे इस चार्ज से अपन दूर जाएंगे तो ये फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के कारण जब भी वर्क डन निकालना होता है तो पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालते हैं बाय डिस्प्लेसिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इतने से डिस्टेंस में फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा चेंज नहीं होता है, या ये भी मान सकते हैं हम कि फोर्स इतनी छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस में लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A to B बाई डिस्टेंस dx। तो मैं इसको डिस्टेंस dx लेके गया। ओके, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे फोर्स अगर अपन ये वाला लेते हैं के Q0 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर, इसने इसके ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इधर तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने dx इधर तरफ, तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट और ये एंगल कितना हो गया, तो ये फोर्स F और इस डिस्प्लेसमेंट dx के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह लिख दोगे आप 180 डिग्री, तो ये dw। ओके, तो ये तो dx डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब ज़रा सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसके लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r, दैट इज एट पॉइंट P। अब ये तो हम A से B लेके आए, इधर से इधर A से B लेके आए, तो ज़रा सा वर्क डन इतना हुआ। अब मुझे इधर से A से B इस साइड देखो, ठीक है कि नहीं। अब इसको x इक्वल टू इन्फिनिटी से यहाँ लेके आना है, तो मुझे इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेके आना है, तो ये P पॉइंट की डिस्टेंस इससे कितनी है r। तो एक तो लिमिट हो गई x इक्वल टू r ये, और एक लिमिट हो गई x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम चले जाएंगे किस पे, इंटीग्रेशन पे। तो ये इंटीग्रेशन का निशान x इक्वल टू इन्फिनिटी से लेके आ जाओ आप x इक्वल टू r तक। तो दिस इज़ द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P, और ये Q0 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर dx, और cos 180 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, Q0 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर dx, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1।
तो ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, cos 180 की वैल्यू -1। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक, -k/q0 इन्फिनिटी से लेके r में x² का इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन करना है हमें dx के रेस्पेक्ट में। इधर dw का इंटीग्रेशन w -k/q0। तो ये जो वर्क डन हुआ है ये हुआ है कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। ओके, अब इन्फिनिटी से r में 1/x² को लिख दो आप x की पावर -2, 1/x² को लिख देंगे, इस x² को ऊपर ले आएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी -2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, फार्मूला याद है सबको इंटीग्रेशन का, w ये -k/q0 x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस एक कांस्टेंट लगता है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 वो फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो ये x की पावर -2, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन नीचे -2 + 1 और इसको इन्फिनिटी से r, ये इसकी लिमिट लगा देना। जब लिमिट रहती है तो कांस्टेंट नहीं लगता, ये डेफिनेट इंटीग्रल हो रहा है। तो जब भी कोई इंटीग्रेशन दो डेफिनेट लिमिट्स के बीच में होती है तो कोई कांस्टेंट नहीं लगता है। तो ये W मतलब वर्क डन -k/q0, यहाँ पे x की पावर -2 में से 1 जाएंगे, x की पावर -1, -2 में से 1 जाएंगे -1 और ये इन्फिनिटी से लेके r, इस माइनस साइन को बाहर निकाल देना। तो ये माइनस माइनस प्लस k/q0, इस माइनस से ये माइनस प्लस में हो गया, x की पावर -1 को लिख देना 1/x इन्फिनिटी से लेके r। ठीक, k/q0 तो ये 1/x, x की जगह लिख देना r, फिर माइनस x की जगह पहले अपर लिमिट लिखी r, फिर x की जगह लोअर लिमिट इन्फिनिटी। ओके, तो ये k/q0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये k/q0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 0। तो बचा क्या, k/q0 इंटू 1 अपॉन नीचे r। तो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। बिना एक्सेलरेशन के इस पॉइंट चार्ज q0 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आया, इतना वर्क डन करना पड़ा। बहुत सारे मतलब अपने को इसके अब समझने हैं। ठीक, कैसे समझेंगे तो देखो आप, नंबर 1 ये चार्ज q और ये चार्ज q0 और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी r। तो इस q0 को इन्फिनिटी से यहाँ तक मतलब इस चार्ज q से r दूरी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना है, k/q0 अपॉन r। ठीक, नंबर 1 इस q0 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया हूँ, इसके फील्ड में r दूरी पर, तो इतना वर्क डन करना पड़ा। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये एक सिस्टम बन गया, ये q और q0 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ये एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, और ये जो है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि इतना वर्क करोगे तो जाके ये सिस्टम बनेगा। ठीक, अगर सपोज करो कि आपने q0 और r की वैल्यू कैलकुलेट की और ये दैट इज निकल के आई कितनी 10 जूल, वर्क की SI यूनिट क्या होती है 10 जूल, मतलब इस q0 को इन्फिनिटी से इसके फील्ड में लाने में 10 जूल का वर्क करना पड़ा। तो अगर इन दोनों चार्ज को वापस सेपरेट करना है इन्फिनिटी तक, इन दोनों चार्ज को सेपरेट करना है कहाँ पे, इन्फिनिटी तक, मतलब इस q0 को वापस इन्फिनिटी भेजना है आपको, तो 10 जूल का अपोजिट कितना हो जाएगा -10 जूल। तो इस समय इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है 10 जूल।
इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है 10 जूल। और अगर आपको इसको इन्फिनिटी में भेजना है तो इस सिस्टम की एनर्जी जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो इसको इन्फिनिटी में भेजना है तो इस सिस्टम को वापस एनर्जी दे दो कितनी -10 जूल। तो 10 जूल से 10 जूल गया तो कितना बचा 0। तो जैसे आप -10 जूल एनर्जी दोगे या 10 जूल की एनर्जी आप इसको दे दोगे तो ये चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा इन्फिनिटी पे। ओके, इस समय इस सिस्टम की एनर्जी इतनी है Q0/R। अब हमारा अगला टारगेट है कि ये जो Q और इस R दूरी पर ये जो पॉइंट P था तो इस Q का इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इस Q0 को इन्फिनिटी से लेके आया मैं तो इतना वर्क डन करना पड़ा Q0/R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज़ डिनोटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज़ डिनोटेड बाय V। इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज। तो ये तो पूरा Q0 चार्ज लेके आया हूँ, ये तो पूरा Q0 चार्ज लेके आया हूँ। अगर 1 कूलम चार्ज लाने में 1 यूनिट चार्ज लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। तो ये वर्क डन कितना किया अपन ने Q0/R और इसको Q0 से डिवाइड कर देना। तो ये Q0 से Q0 कट गया तो KQ/R। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट फार्मूला KQ/R, KQ/R। ओके, तो वर्क डन मतलब इस सिस्टम की एनर्जी जो वर्क हमने किया वो इस सिस्टम की एनर्जी बन जाएगी KQ0/R। पोटेंशियल आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जो वर्क डन का फार्मूला था, ये जो वर्क डन किया इसमें पूरा चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से लेके आए। अगर ये 1 यूनिट चार्ज कर देंगे तो 1 यूनिट चार्ज को ये Q0/1 कर दिया तो 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन हुआ तो फिर वो अपने आप क्या कहलाएगा, दैट वर्क विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली वर्क है जब 1 यूनिट चार्ज को लेके आओगे। तो ये Q0/R ये तो टोटल वर्क डन, और Q0/1 मतलब 1 यूनिट चार्ज को लेके आओगे तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। ठीक, देख लिया भैया कि ये चार्ज Q, इसका R दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आया KQ/R। ठीक, मतलब इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R, कि जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज इंक्रीजेज एज R इंक्रीजेज। जैसे जैसे ये R इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये चार्ज Q, इसके कारण R दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। तो V बराबर W/Q0। पोटेंशियल को हमने पहले डिफाइन किया था, पोटेंशियल का ये फार्मूला हम इस डेफिनेशन से लेके आए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, द SI यूनिट ऑफ, हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन या आंसर, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। तो मान लो कि वर्क डन किया हमने कितना 1 जूल और 1 कूलम चार्ज को लेके आए। ठीक, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। तो हमने इस Q0 चार्ज को, मान लो कि ये कोई Q0 चार्ज है, ये Q0 चार्ज है, इसको 1 पॉइंट इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में मान लो 1 जूल का वर्क किया, तो फिर इस चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा कितना, 1/1 मतलब 1, और यहाँ पे पोटेंशियल की यूनिट लिख देंगे हम क्या, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है कि जब 1 जूल का वर्क किया हमने 1 यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में,
एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क किया है, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। ठीक है, अब हम पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो कैलकुलेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी से बहुत इजी पड़ेगा। सपोज करो कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है और ये पॉइंट P। इस Q1 का पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट P पर इस Q1 की इस पॉइंट P से डिस्टेंस है R1, Q2 की डिस्टेंस है R2 और Q3 की डिस्टेंस है R3, ये R3। हमें इस पॉइंट P पर इन तीनों चार्जेस के कारण टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो देन द टोटल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 is the potential due to this charge at this point, V2 is the potential due to this charge at this point, V3 is the potential due to this charge at this point। तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे K Q1 बाई R1, इसका पोटेंशियल यहाँ पर K Q2 बाई R2, इसका पोटेंशियल यहाँ पर K Q3 बाई R3। K सबसे कॉमन निकाल लेना था, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3। तो दिस इज द टोटल या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस चार्ज एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस सिस्टम, ड्यू टू दिस चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। Q1, Q2 और Q3 के कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो कि ये Q1 ये -7 कूलम चार्ज है, Q2 ये -13 कूलम चार्ज है और Q3 ये 6 कूलम चार्ज है। नमस्ते भाई। तो ये और ये डिस्टेंस सब 1 1 है, मान लो सपोज ये भी 1, ये भी 1 और ये 2। तो ये Q1 की जगह यहाँ पे -7 और ये R1 कितना हो जाएगा 1, Q2 की जगह -13 और ये डिस्टेंस कितनी है 1, Q3 की जगह 6 और ये डिस्टेंस कितनी है 2। ठीक है, आपने देखा चार्ज अगर नेगेटिव है तो मैंने माइनस साइन के साथ लिखा और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ लिखा। ठीक है, तो ये -7 और -13 कितना हो गया -20, -20 में से ये 3 जाएंगे तो -17 यहाँ पे अंदर बचा इंटू K, और K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड कर लेना और आगे इसकी SI यूनिट लगा देना क्या, वोल्ट।